हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा उम्मीद विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोगों का विशेष चर्चा है कि हमारी शिक्षा जगत की उन्नति कैसी हो। हमारे देश जो है विश्व गुरु की कब बने, कैसे बने। हमारे देश भारत विश्व को हमेशा ज्ञान का संदेशा दिया है। ज्ञान का विकास कैसे हुआ, इस पर सबक सिखाया है। हमारे देश जो है भारत संसार को आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया है, तरीका बताया है, ज्ञानवान बनाया है। हम लोग विश्व गुरु बनने चले हैं, कैसे बनेंगे? क्या हमारी व्यवस्था है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या विश्व गुरु जो है केवल इतिहास के पन्नों से की जानकारी से देकर विश्व को समझाकर विश्व गुरु बन सकते हैं? क्या हमें विश्व गुरु बनने के लिए शिक्षा जगत को उन्नत विकास करना ज़रूरी नहीं है? आज विश्व का शिक्षा साक्षरता दर 84% है और हमारे देश का साक्षरता दर मात्र 74.04% है। हम विश्व से बहुत पीछे हैं। विश्व में अभी 74वां स्थान है। कितना? 74वां स्थान है हमारे देश का। और हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। हमारे भारत ही है जो ज्ञान के भंडार, संपूर्ण ज्ञानी भगवान बुद्ध को अवतार है। यही ज्ञान प्राप्त हुआ है। और हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। हमें बहुत इस बात जानकर खुशी होती है कि हम लोग शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के समय हमारा साक्षरता दर, भारत का साक्षरता दर मात्र 18% हुआ करती थी और आज 74%। लेकिन इस बात जानकर दुःख भी होता है कि हम लोग जो है ना विश्व की तुलना में बहुत पीछे जा रहे हैं। विश्व साक्षरता दर की तुलना में हमारा साक्षरता दर बहुत कम है। तो इस पर हम लोग को मंथन करना होगा, समझना होगा कि क्या है और क्या नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन लापरवाह है और कौन जिम्मेवार है। आज बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं पैसा के अभाव में। आर्थिक स्थिति इतना बिगड़ा हुआ है कि वह पन्नी प्लास्टिक बेचकर खेतों में मजदूरी कर कर खुद को पालन करते हैं। लेकिन एक कोई कलम किताब खरीदने की क्षमता नहीं है। यदि बाय मिस्टेक कहीं से मिल भी जाता है तो रात में खाएगा क्या, इस बात को सोच के पढ़ाई से भटक जाता है। हमारे देश का एक राज्य बिहार, बिहार हमारा राज्य है और यहाँ की साक्षरता दर भारत में भी सबसे कम है। सरकार लाखों करोड़ों रुपया शिक्षा पर बजट के समय खर्च करती है, लेकिन लाभान्वित कौन होते हैं? भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट मानसिकता के शिक्षा जगत में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग। जी हाँ, बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई बेवकूफ लोग नहीं होते। देश में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए 1910 ईस्वी से ही संघर्ष चल रहा है। उस समय अंग्रेजी शासन के को जो है गोपाल कृष्ण गोखले 1910 ईस्वी में मांग किया था कि हमारे देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू हो। संविधान के अनुच्छेद 45 में इस बात का प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू करेगी। संविधान के अनुच्छेद 46 में इस बात का प्रावधान है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति,
पिछड़ा वर्ग के सभी बच्चे के लिए, अल्पसंख्यक के बच्चे के लिए एक विशेष प्रावधान करेगी। क्या हुआ? महात्मा गांधी वर्धा में भी इस बात के लिए विशेष चर्चा किए थे कि अनिवार्य शिक्षा लागू हो। अंग्रेजों ने नहीं सुनी, हमारे भारतीय ने सुनी, फिर भी लागू हुआ नहीं। लागू भी हुआ तो कार्य नहीं हुआ। 86वां संशोधन अनुच्छेद 21A में इस बात का प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करेगी, जो मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। इसी चीज को संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 सॉरी 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आज 2022 है, 12 साल बीत गए हैं। कहाँ अनिवार्य शिक्षा है? कहाँ है अनिवार्य शिक्षा? बहुत सारे बच्चे खेत में काम करते हैं, प्लास्टिक चुनने का कार्य करते हैं, स्कूल कहाँ जा पाते हैं? उसके पीछे क्या हो सकता है? किसी एक को दोष देना गलत होगा। उसके लिए सभी जिम्मेवार है, शिक्षा में बैठे एक एक व्यक्ति जिम्मेवार है। और इस बड़े पाप के लिए, बच्चे अनपढ़ रहने के लिए उसका गार्जियन भी कोई कम जिम्मेवार नहीं है। मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, बस जो प्रैक्टिकली है प्रायोगिक बात करता हूँ। और इस बात में सच्चाई है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा कोई दोष होता है तो हमारे नीति निर्देशक जितने भी होते हैं, नियम कानून अधिनियम बनाने वाले नियम बना देते हैं, लेकिन लागू कहाँ होता है? इस नियम लागू नहीं होता है, इसका देखरेख करने वाले कौन है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज कोई भी नहीं। उसे क्या चाहिए? उसे तो लाखों की सैलरी मिलती है। यदि है तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू है, फिर अनिवार्य है कौन करता है अनिवार्य शिक्षा? यदि नहीं कर पाता है तो फिर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा रहने के बावजूद भी यदि बच्चे 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे खेत में काम करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, इसके लिए दोषी कौन हो सकता है? इसके लिए कौन दोषी है? किसको सजा मिलेगी? इस ढंग के कौन फैसला सुनाएंगे? समझना होगा, विचारना होगा और इस पर कार्य करना होगा, तभी हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास संभव हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अरे जब हमारे देश ही शिक्षा के व्यवस्था में चौपट है, तो क्या हम विदेश में हमारे विश्व गुरु बन पाएंगे, दहाड़ पाएंगे? नहीं, यह हमारे खोखला डिंगबाजी होंगे। हम आज विश्व गुरु बनने के लिए ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम लेते हैं कि हमारे देश ने चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा कर दिया, हमारे राज्य में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, हम भगवान श्री राम का जन्म हो गया हमारे, इसलिए हमें विश्व गुरु मानो। कोई मानने वाला नहीं। तुम्हारे कितना ज्ञान है इस बात से, और उस ज्ञान का उपयोग कितना हो रहा है, उससे समाज कितना उन्नति कर रहा है, और तुमने संसार को क्या संदेश दे रहा है, तुमसे क्या सीख रहा है। यदि ये चीज विश्व को पता चलेगा, तब हमें, आपको, हम सबको, हमारे देश को गुरु समझेगा। आज प्रत्येक साल प्रत्येक साल बजट में शिक्षा पर करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों खर्च होता है।
फिर भी हमारे शिक्षा साक्षरता दर बढ़ नहीं रहा। अरे कुछ अच्छे-अच्छे डिग्री भी ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिशत में अयोग्य डिग्री है। आपको इस बात कर जानकर दुःख होगा कि हमारे इंजीनियर के बारे में कहें, जो प्रशिक्षण के बारे में रतन टाटा ग्रुप बोले थे कि भारत में 94% इंजीनियर बेकार और अयोग्य तैयार होते हैं। समझ जाइए, 94% बहुत बड़ा भाग होता है। आज पीएचडी कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, क्या योग्यता से करते हैं? तो फिर योग्यता से करते हैं तो सामाजिक विकास में योगदान कहाँ है? सामाजिक विकास में योगदान होना चाहिए। आपका क्या योगदान है? यदि बच्चे अनपढ़ रहते तो इसके पीछे दोषी शिक्षा जगत के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, हमारे मंत्री हैं, और सबसे ज़्यादा दोषी होना चाहिए तो अभिभावक होना चाहिए। शिक्षा जगत के अभिभावक इसलिए दोषी हैं कि वो शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। अपने बच्चे को स्कूल के समय में दूसरे काम करवाते हैं। बच्चे खेलते हैं, धूपते हैं, इधर-उधर करते हैं, लेकिन उसे पर विशेष गाइडेंस देकर स्कूल नहीं भेजते हैं। जो भेजते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश बात कर रहा हूँ। इसके लिए दोषी है अभिभावक, क्योंकि अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते हैं, शिक्षा के महत्व को नहीं समझ जाते हैं। यहाँ तो गार्जियन, अभिभावक, माता-पिता है, शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, फिर कहाँ से समझाएँगे? इतनी बड़ी अभी दूसरी कारण है कि हमारे विद्यालय, बिहार सरकार की स्पेशली बात कर रहा हूँ, पढ़ाने वाले गुरु, हे महाश्वरी, हे महाशय, आपने तो अन्याय और अधर्म की सीमा ही पार कर चुके हैं। आप खुद अपने बच्चे को आपको सरकारी स्कूल में नहीं, निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए कि आपको सरकारी स्कूल की पढ़ाई से डर होता है। आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़वा सकते, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ने पढ़ाते नहीं हैं, बस ठगने का काम करते हैं। समान काम का समान वेतन चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने रोज़गार किया तो चाहिए। क्या आपके गुरुजी ने जिस ढंग से आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाए थे, क्या आप उसी ढंग से वैसी शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चे को? नहीं। मैं आपको गुरु होने का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या आप उस बच्चे के भविष्य की चिंता करते हैं? एक पिता बहुत कम मज़दूरी करता है। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा पढ़ता है, दलित का बच्चा पढ़ता है, कमज़ोर का बच्चा पढ़ता है। क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? उसी को पढ़ाने के लिए तो सरकार ने तुम्हें लाख सैलरी हज़ारों में, लाखों में देती है। क्या करती है? बस खाना-पीना पचाना, अपने बच्चा को लग्ज़री लाइफ़ देना। अरे हे महाशय, आपने तो आपके पास बहुत बड़ी ज़िम्मेवारियाँ हैं, कर्तव्य है, अधिकार है, बच्चे किसी के भविष्य बनाने का। आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, आपका बच्चा उस पैसा लेकर लाखों, हज़ारों रुपया नाजायज़ में उड़ा देते हैं, वो आपका प्यार है। अरे थोड़ा कर्तव्य उस बच्चे को समझिए जिसके पिता ने पैसा नहीं है, आपके स्कूल पढ़ने के लिए भेजता है। ट्यूशन नहीं दे सकते, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए तो आपके पास भेजते हैं। इतनी बदहाली स्कूल आप करके रखे हैं।
आप अपनी सैलरी का 10% भारत में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सैलरी का मिनिमम 10% दान करना चाहिए। हे शिक्षा महोदय, आपने कितने प्रतिशत बच्चे को दान करते हैं? अपने ही विद्यालय के बच्चे को क्या दान करते हैं? हो सके तो साल में मैं 1 साल में पूरे 365 दिन में 15 दिन का सैलरी जो है, आप अपने बच्चे को यदि खुद के पैसा से कॉपी कलम किताब दे देना, तो बच्चे आपको भगवान की तरह पूजेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो अब हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी को आते हैं। हे महाशय, आप कितना खाओगे? आप इतना खाते हो कि पच नहीं पाता है, जिससे आपको डायबिटीज, हार्ट अटैक सब कुछ होता है। बहुत सारे बिल्डिंग बना लेते हो, जमीन खरीद तो बेईमानी हो जाता है, फिर भी खुद को नहीं सुधार पाते हैं। 1000-2000 रुपया लेकर विद्यालय के शिक्षक अच्छा करता हो, बुरा करता हो, सब पे सब पर्दा डाल देते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप राष्ट्र निर्माता हैं, इतना गर्त में मत दीजिए। और प्रशासनिक पदाधिकारी, हमारे मंत्रीगण को क्या किया, उसको नियम बनाने की आवश्यकता है। नियम बनाते हैं, बस हो गया। एक प्रोफेसर को, एक वीसी को लाखों रुपया सैलरी मिलती है। लेकिन आज बिहार के भागलपुर जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, उसमें बच्चे को मार्कशीट छापने के लिए पेपर नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी का वही हाल है। लगभग बिहार का सभी यूनिवर्सिटी का बदहाली है। बच्चे के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। आप तो चले थे राष्ट्र निर्माता, आप तो राष्ट्र का निर्माता है। आप लोग के पास जनता का भी विश्वास है। अरे नियम बनाने वाले कुछ ऐसे भी नियम बनाइए ताकि करे, एक अभिभावक अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाए। बिना डर का इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसा नियम बनाएं कि जो अभिभावक, गार्जियन, माता पिता जो भी हो, मजबूर हो जाए अपने बच्चे को यदि पढ़ाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए। यदि नहीं भेजता है तो उस बच्चे को जो है ना, आप किसी भी तरह सरकारी योजना को लाभ मत दीजिए। उसके माता पिता सभी को काटिए ना। देखिए, समाज सुधर जाएगा। स्कूल के बच्चे को स्कूल के टीचर को और बच्चे को बायोमेट्रिक एडमिशन अटेंडेंस लीजिए, निश्चित जाएगा, कोई भी स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई कर पाइए। कोई नहीं जो है स्कूल से बाहर रहेगा। ट्यूशन कोई नहीं खोजेगा। जो टीचर पढ़ाने में अयोग्य है उसको दूसरा विभाग में दीजिए, या उसी विभाग में दूसरा कार्य दे दीजिए। ठेके पे बाहर शिक्षक हो बैठे, उसके ज्ञान कितनी है, क्या है, किसी से छुपा नहीं है, और किसी से क्या कह सकते हैं। शिक्षक यदि पढ़ाने में कताहल करे तो उसको दूसरा विभाग दे दीजिए, दूसरा काम दे दीजिए, पढ़ाने वाला काम मत दीजिए। भ्रष्टाचारी को सख्त से सख्त करा सजा दीजिए, उसको सजा दीजिए तो भ्रष्टाचार करना छोड़ देगा। आप यदि अनिवार्य शिक्षा लागू करना चाहते हैं, यदि मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा लागू करना चाहते हैं, तो शिक्षा पर, शिक्षण सामग्री पे 18% जीएसटी टैक्स है, उसमें कम कीजिए या समाप्त कर दीजिए। बस याद रखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। आप नियम बनाते हो और उस नियम को तोड़ते हो। संविधान सभा में संविधान सौंपते समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा करते थे कि यदि कोई संविधान, बुरा से बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। अच्छा से अच्छा संविधान बुरा साबित होगा, अंततः
आज जो है, जब तक कि उसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे। इसलिए कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बस उसे लागू ईमानदारी, निष्पक्षता से होना चाहिए, तब बनेगा विश्व गुरु, नहीं तो कुछ बनने वाला नहीं है। हम लोग विश्व गुरु नहीं, विश्व चेला लग के भी लायक नहीं रहेंगे। तो इसी चंद शब्दों के साथ आपका भाई विराम लेता है। जय हिंद।